Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Good morning, students. In the previous video, you learned the new words of lesson 3 Sudha Murthy. Now in this video, we will know about Sudha Murthy. Who is Sudha Murthy? Now Sudha Murthy is a well-known social worker and author. She is renowned for her noble mission of providing computer and library facilities in all government schools of Karnataka. Her stories deal with lives of common people and social issues. सुधा मूर्ति एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका हैं। वह कर्नाटक के सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान करने के अपने नोबल मिशन के लिए प्रसिद्ध है। उसकी कहानियाँ आम लोगों के जीवन और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई हैं और वह हमेशा सादा जीवन बिताने में विश्वास रखती हैं। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि सुधा मूर्ति ने कैसे जेंडर बायस के लिए आवाज़ उठाई। जेंडर बायस मीन्स लड़के लड़की में भेदभाव करना। नाउ lesson number 3 Sudha Murthy. Let's get started. It was probably the April of 1974. Bangalore was getting warm and gulmohars were blooming at the Indian Institute of Science campus. 1974 के ईयर की बात है। अप्रैल का महीना था। बेंगलोर में गर्मी बढ़ रही थी और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस कैंपस में गुलमोहर के फूल खिल रहे थे। आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज हॉस्टल। आई मीन्स यहाँ पे सुधा मूर्ति अपने लिए बता रहे हैं कि वो अकेली लड़की थी पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में साइंस कैंपस एंड वॉज स्टेइंग एट द लेडीज हॉस्टल, और वो लेडीज हॉस्टल में रह रही थी। अदर गर्ल्स वर परसुइंग रिसर्च इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस। दूसरी लड़कियां साइंस के दूसरे डिपार्टमेंट में अपनी पढ़ाई कर रही थी। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग अब्रॉड टू कंप्लीट अ डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस। सुधा मूर्ति अपनी आगे की पढ़ाई कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट करना चाहती थी और वो बाहर जाना चाहती थी। अब्रॉड मतलब इंडिया से बाहर। आई हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज इन द यूएस। उनको यूएस की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई थी। स्कॉलरशिप मतलब जो भी स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स पढ़ाई में बहुत होशियार होते हैं उन्हें फाइनेंशियली साउंड करने के लिए या उन्हें रिवॉर्ड देने के लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो सुधा मूर्ति को भी यूएस की यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ऑफर हुई थी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ टेकिंग अप जॉब इन इंडिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया में जॉब करूँगी। वन डे while on the way to my hostel from our lecture hall complex, I saw an advertisement on the notice board. एक दिन वो अपने हॉस्टल से लेक्चर हॉल की तरफ जा रही थी। उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट देखी नोटिस बोर्ड पे। It was a job requirement notice from the famous automobile company Telco. वो एक जॉब रिक्वायरमेंट का नोटिस था। बहुत बड़ी फेमस कंपनी थी ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, जो अभी टाटा मोटर्स कहलाता है। It stated that the company required young, bright engineers, hard-working, with an excellent academic background. उस एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ था कि कंपनी को यंग, ब्राइट इंजीनियर्स, जवान इंजीनियर्स और जो बहुत मेहनत करते हों और जो पढ़ाई में एकेडमिक भी उनकी बहुत अच्छी हो। एकेडमिक मतलब पढ़ाई के हिसाब से भी वो बहुत अच्छे हों। At the bottom was a small line. Lady candidates need not apply.
उस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी कि लेडी कैंडिडेट्स महिलाएं अप्लाई ना करें, कि ये जो जॉब इंजीनियर्स की हम ऐड दे रहे हैं वो महिलाओं के लिए नहीं है। आई रीड इट एंड वॉज वेरी अपसेट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज अप अगेंस्ट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जब मैंने वो लाइन पढ़ी तो मैं बहुत अपसेट हुई, मतलब दुखी हुई। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ये था कि मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गई। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब लड़के लड़की में भेदभाव, क्योंकि उन्होंने नोटिस बोर्ड पे क्या लाइन देखी थी, लेडीज़ कैंडिडेट नीड नॉट अप्लाई, महिलाएं कैंडिडेट अप्लाई ना करें, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया। दो आई वॉज नॉट इन ऑन टेकिंग अप द जॉब, जैसे कि वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना चाहती थी या उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। आई सॉ इट एज अ चैलेंज। सुधा मूर्ति ने उसको चैलेंज की तरह देखा। आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन academics, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स। सुधा मूर्ति बता रही हैं, आई मीन्स यहाँ पे सुधा मूर्ति अपने लिए बोल रही हैं कि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, और जो उनके साथ मेल, जो दूसरे बॉयज़ या जेन मेल पीयर्स मीन्स जो उसके पार्टनर हैं, कलीग्स हैं, जो उनके साथ कंप्यूटर्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो वो उनसे ज़्यादा होशियार थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट इन रियल लाइफ डूइंग वेल इन स्टडीज़ इज़ नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल। अब शायद थोड़ा मुझे कुछ पता चला कि रियल लाइफ में पढ़ाई में अच्छा होना ही सक्सेसफुल नहीं बना सकता है। आफ्टर रीडिंग द नोटिस पढ़ने के बाद आई वेंट फ्यूमिंग मतलब मैं बहुत गुस्से में आ गई। सुधा मूर्ति, आई वेंट फ्यूमिंग टू माई रूम, मैं गुस्से में अपने रूम में चली गई। आई डिसाइडेड टू इन्फॉर्म द टॉप मोस्ट पर्सन इन टेलकोस मैनेजमेंट अबाउट द इनजस्टिस द कंपनी वॉज डूइंग। सुधा मूर्ति ने डिसाइड कर लिया कि टेलको कंपनी के जो टॉप मोस्ट पर्सन है वो ये जो इनजस्टिस, बेइंसाफ़ी उनकी कंपनी में हो रही है, उनके बारे में पक्का बताएंगी। आई गॉट अ पोस्ट कार्ड एंड स्टार्टेड टू राइट। सुधा मूर्ति ने क्या किया, पोस्ट कार्ड लिया और लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में तो आप इंटरनेट, ईमेल सिस्टम ये सब नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट कार्ड लिया। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, पर एक प्रॉब्लम थी। आई डिड नॉट नो हु ही डिड टेलको, कि टेलको कंपनी के हेड कौन है। आई थॉट इट मस्ट बी वन ऑफ द टाटास। उन्होंने सोचा कि शायद टाटा कंपनी में से ही कोई होगा। आई न्यू JRD टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप। मुझे पता था कि JRD मतलब जमशेदजी टाटा ग्रुप के हेड हैं। आई हैड सीन पिक्चर्स इन न्यूज़पेपर, मैंने उनकी बहुत बार न्यूज़पेपर में पिक्चर्स देखी थी। एक्चुअली सुमंत मूलगांवकर वॉज द कंपनीज चेयरमैन देन। पर जिस टाइम ये एडवर्टाइजमेंट आई थी उस टाइम पे उसके चेयरमैन कौन थे, सुमंत मूलगांवकर। नाउ रिवाइज व्हाट वी हैव read. Now which city was getting warm? Bangalore was getting warm. Who was studying in postgraduate department? Sudha Murthy. Where she was studying? She was studying in the Indian Institute of Science campus. From where she got the scholarship offers? She got scholarship offers from universities of USA. On the way to lecture complex, what she saw? She saw an advertisement. Good. Advertisement is for what? Advertisement is for engineers, young engineers. From which company? Which company want the young engineers, and who
put the advertisement on the notice board? Tata Motors, Telco company. And at the bottom, what was written? At the bottom was a small line. Lady candidates need not apply. Who got angry? Sudha Murthy was got angry. For what? किस चीज़ के लिए वो गुस्सा हो गई? Because it was written, lady candidates need not apply.